मुझे ना अभी किसी ने बताया कि हमें लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए दिवाली के दिन, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो हम लोग ना एक तरीके से विदा कर रहे हैं लक्ष्मी जी को आरती करके। उनकी विदाई अगले साल होनी चाहिए, वो भी धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन आप उनकी आरती करो, फिर दोबारा से लक्ष्मी जी को स्थापित करो। ऐसा कुछ ये है? हम रोज ठाकुर जी की आरती करते हैं। अच्छा, तो क्या हम उनको रोज विदा कर रहे होते हैं? अच्छा, करनी चाहिए आरती? क्यों नहीं करनी चाहिए? मुझे ये लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा। आरती का मतलब क्या है? मतलब ये तो हम उनका गुणगान कर रहे हैं। हाँ, हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, हम उनको स्मरण करा रहे हैं। एक तरीके से उनको याद करने का एक तरीका है आरती। जैसे हम भजन गाते हैं, आरती एक तरीके से वही तो प्रोसेस हो गया। नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में अगर बात करूं तो मैं आपसे, क्यों नहीं करनी चाहिए आरती? हम कोई भी पाठ करते हैं, हम कोई भी पूजा करते हैं, जब तक हम उसकी संपूर्ण महाआरती नहीं करते तब तक वो पूजा हमारी समाप्त नहीं होती। तो वो एक समापन है हमारी हर चीज का। तो आपने जब दिवाली का पूजन किया, हम नाना प्रकार की सामग्री चढ़ा रहे हैं उन्हें। बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं दिवाली में, माता रानी को भेंट करी जाती हैं, जैसे खील, बताशे, मिठाई, है ना। चांदी के सिक्के भी हम रखते हैं उसमें, कुछ जेवर भी अपने जो होते हैं वो रखते हैं, नोट होते हैं वो रखते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कपास, ठीक है, धनिया, हल्दी की गांठ, पीली सरसों, सारे लक्ष्मी के वो हैं। बहुत सारी नाना प्रकार की चीजें होती हैं। कमल गट्टा, लघु नारियल, श्री यंत्र रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उसको उसी दिन सिद्ध किया जाता है, उसी रात्रि को, माँ दिवाली वाले दिन। तो ये जब हम सारी पूजाएं कर रहे होते हैं, उन्हें चीजें अर्पित कर रहे होते हैं, चलो ठीक है, आपको तो पूजा मंत्र नहीं आते करने, तो आप तो हर चीज पर नहीं बोलते कि समर्पयामी समर्पयामी, लेकिन जो पंडित होते हैं वो तो आपको एक एक चीज जब चढ़वा रहे होते हैं तो बोलते हैं समर्पयामी। हाँ, ठीक है। अगर आप किसी पंडित द्वारा पूजन करवाते हो तो वो तो बकायदा उनको स्नान भी करवाते हैं। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो पंचामृत स्नान भी कराएंगे उनका, फिर उनका अंग प्रोक्षण भी करेंगे, फिर उसके बाद उन पे हल्दी कुमकुम सारी चीजें भी आपको भेंट करवाएंगे। उनके नियमित हम पान भी लाते हैं, पान भी उनको चढ़ाया जाता है, पुष्प भी चढ़ाया जाता है, वस्त्र उपवस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं। तो ये एक तरीके से आपने एक प्रोसेस करा पूरा पूजन का। अब जब तक आप इसकी आरती नहीं करोगे तब तक ये खत्म कैसे होगा? अच्छा, मतलब वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहे हो आप। चलो अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज यहाँ पर इस तरीके से समझाती हूँ, आप इस बात को ऐसे समझना। हमने नवरात्रि का पूजन करा, ठीक है, नवरात्रि का हमने पूजन करा। नवमी वाले दिन रात्रि में हमारे यहाँ हवन होता है। नवरात्रि जो होती है वो आपकी छठे नवरात्रे से सिद्ध होती है। छठे नवरात्रे से पहले आप जो कुछ भी करते हो वो सिद्ध नहीं होता। अच्छा, छठे नवरात्रे से सिद्धि का समय चालू होता है उस चीज के सिद्ध होने का। छठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 4 रात्रि ही है नवरात्रि की। अच्छा। जो आपकी चीजों को सिद्ध करती है, मतलब जो जिसकी भी आप सिद्धि करना चाहते हो, जो भी आपने किया। अगर आपने 5 दिन भी दुर्गा चालीसा का पाठ किया तो वो सिद्ध आपका छठी ही रात्रि को होगा। अच्छा, छठी से नौमी तक, ठीक है। हमने नौमी की रात्रि को एक हवन किया, जो हमने इतने दिन पाठ किए उसके नियमित हमने एक हवन करा उस दिन रात्रि में, ठीक है। अब उसके बाद में हमें जैसे रात को 1:30 या 2 बजे हमारा हवन खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, और हमें सुबह 4 बजे जो है महाआहुति देनी होती है और महाआरती करनी होती है, ठीक है। अब जैसे 1:30-2 बजे तक हमारा पाठ खत्म हो गया तो हम फिर बाकी का जो समय बचता है 3-4 घंटे का, हम उसके अंदर भजन गा रहे होते हैं, जाप कर रहे होते हैं, जो भी है, और फिर लास्ट में जो लास्ट अध्याय होता है उसका पूजन वगैरह करके और हम महाआरती करते हैं। जब तक वो महाआरती नहीं हो जाती तो पूरा नहीं होता। आरती क्यों नहीं करनी चाहिए? और किसकी आरती नहीं करते हम? आप विदाई की आरती नहीं कर रहे हो, आप माँ को बैठने के लिए, स्थापित करने के लिए आरती कर रहे हो।
अच्छा, ये बिल्कुल ऑपोजिट चीज है मतलब। आप उसके पहले की क्रियाएं भी तो देखो, आपने क्या करी हैं। आपने उनको स्थापित किया है। हाँ, तो अच्छा, ये तो बिल्कुल मतलब एक विदाई दो तरह की होती है बेटा। शादी के बाद भी लड़की विदा होती है और मृत्यु के बाद भी इंसान विदा होता है, पर दोनों विदाइयों में फर्क है। ये तो बहुत क्या कहते हैं, कंफ्यूजन वाली चीज हो गई। कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, फालतू की बातें। अब इस बात का आपको तर्क वितर्क तो वैसे कान्हा भैया ज्यादा अच्छा दे पाएंगे, अच्छा, क्योंकि अगर आप शास्त्र अनुसार उनसे इस चीज पर बात करेंगे तो वो तो अभी आपको बहुत कटाक्ष आंसर दे देंगे, आप जानते हैं। तो लेकिन मैं अगर एक नॉर्मल लेमैन की तरीके से समझाऊं तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग महालक्ष्मी का व्रत रखते हैं, जो लोग हर शुक्रवार को महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो आरती करते ही है ना। अच्छा, थोड़ी लक्ष्मी जी घर से विदा हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? दिवाली का पूजन इसीलिए जो व्यवसाय स्थल पे किया जाता है, जो अपनी जहाँ पर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वहां पे किया जाता है, तो वो किया ही स्थिर लग्न में जाता है। अच्छा, वो स्थिर लग्न में इसीलिए किया जाता है कि माँ स्थिर होकर बैठ जाए घर के अंदर या व्यापार के अंदर, हमारे जीवन में रहे। वो उसी समय का समय देखकर किया जाता है। रात को 2-2:30 बजे करीबन आता है वो स्थिर लग्न, 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के बीच में आता है स्थिर। रात को? हाँ, तो वहाँ उस समय किया जाता है। हम लोग तो ये हर आप वृष लग्न में करते होंगे। हाँ हाँ, वो शाम को लगभग आएगा आपके संध्या के टाइम। तो किस लग्न में वैसे करना चाहिए? स्थिर लग्न। स्थिर लग्न में ही करना चाहिए, रात को 1-1:30 बजे। वो शाम को भी आता है एक और एक रात को आता है, 2 ही होते हैं ना स्थिर लग्न। अच्छा, तो वो एक शाम को मिलेगा आपको और एक रात को मिलेगा। तो व्यापार के लिए अलग मुहूर्त होता है और घर के लिए अलग मुहूर्त होता है। अच्छा। पहले आप मुझे एक चीज ये बताइए, इस पे उन्होंने क्या कहा था, कब पूजा करनी चाहिए? धनतेरस। धनतेरस पे पूजा कुबेर जी की जाती है। अच्छा, लक्ष्मी जी की पूजा ही नहीं होती उस दिन? अब एक बात को समझिएगा, बहुत छोटी सी बात है, समझने की कोशिश करिए। आपका किसी बैंक में अकाउंट है? हाँ। आपको अगर उस बैंक में से कोई भी ट्रांजैक्शन करना है या लोन चाहिए या आपको उस बैंक के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है, आप किससे कांटेक्ट करेंगे? बैंक मैनेजर से या बैंक मालिक से? मैनेजर से। कुबेर जी मैनेजर हैं, अच्छा, लक्ष्मी जी मालिक हैं बैंक की। हाँ, कुबेर जी उनके अध्यक्ष है, जो उनके कोष को संभालते हैं, कोषाध्यक्ष। अच्छा, जो उनके उस सारी चीजों को मैनेज करते हैं। तो उस दिन उनकी पूजा होती है, इसलिए उस दिन केवल कुबेर जी की पूजा होती है, धनतेरस के दिन। जी।